नेपाल के लोग इतनी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं, गरीबी में जी रहे हैं, उनके पास जॉब्स नहीं है और वहाँ पॉलिटिशियंस के बच्चे लग्जरियस लाइफस्टाइल जी रहे हैं। ऐसा कैसे? तो यहाँ पे नेपाल के लोगों के पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। वहाँ पे उनको अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा बढ़ गई है, हेल्थ केयर इतना अच्छा है नहीं। जीडीपी पर कैपिटा नेपाल की इस रीजन मतलब ये इंडिया, चाइना, बांग्लादेश पूरा रीजन है, यहाँ पे जीडीपी पर कैपिटा नेपाल की सबसे कम है, पाकिस्तान के आसपास पड़ती है। तो दिक्कतें यहाँ पे लोगों के साथ बहुत ज्यादा है। लेकिन जो पॉलिटिशियंस हैं उनके बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं, अलग अलग देश घूम रहे हैं, महंगी गाड़ियों में, 5 स्टार होटल में रह रहे हैं। तो ये सारी चीजें देख के जो नेपाल का यूथ है, जनरेशन जी, जेनजी जिसे कहते हैं, वो गुस्सा हो जाते हैं कि यार ये ऐसा कैसे हो रहा है, उनके पास इतना पैसा कैसे है, इतना घूमने के लिए वो करप्शन बहुत ज्यादा कर रहे हैं। तो इसीलिए जब वो सोशल मीडिया पे सारी फोटोज वायरल होने लगती है तो वहां की सरकार सोशल मीडिया को ही बैन कर देती है। तो अब यहाँ पे लोगों का और ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि यार वो सड़कों पे उतर जाते हैं प्रोटेस्ट करने के लिए कि बैन करप्शन नॉट आवर कनेक्शन। सो यहाँ पे इसके चलते एक इवेंट के दौरान अब पुलिस को ऊपर से खबर मिलती होगी कि भाई गोली फायरिंग कर दो प्रोटेस्ट को रोकने के लिए। तो अब पुलिस जो है एक बच्चों के, कई सारे बच्चों के सीधा माथे पे यहाँ पे गोली मार देती है। अब इसकी वजह से प्रोटेस्ट और ज्यादा बढ़ जाता है। जो लोग अभी तक नहीं भी लड़ रहे थे वो भी प्रोटेस्ट करने के लिए सड़कों पर उतर जाते हैं। तो इसके चलते प्रोटेस्ट अपना काफी भयानक रूप धारण कर लेता है। अब यहाँ पे क्या क्या होता है भैया, कई सारे पॉलिटिशियंस के घर जलाए जाते हैं, पार्लियामेंट हाउस जलाया जाता है, सुप्रीम कोर्ट जला देते हैं। सुप्रीम कोर्ट जलाना क्या सही तरीका है? जेल में से 13,000 कैदियों को रिहा कर देते हैं। भाई वो उसमें खूनी है, डाकू है, लुटेरे हैं, उन सबको आपने खुला कर दिया, खुला छोड़ दिया। क्या ये सही तरीका था? ये प्रोटेस्ट यहाँ पे इस तरीके से चलते हैं, 50 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। लोगों की जो यूथ है उनकी बेसिक डिमांड्स है कि करप्शन हटाना चाहिए, जो यूथ है उनको रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, जॉब्स मिलनी चाहिए। इन प्रोटेस्ट के दौरान जो लोग मरे हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, नए इलेक्शंस होने चाहिए। अब इस वजह से जो वहाँ के पीएम थे केपी शर्मा ओली, उन्होंने रिजाइन कर दिया है और इंटरिम पीएम बनी है सुशीला कर्की। सो यहाँ पे काफी ज्यादा अनरेस्ट हो रहा है। और कभी कभी ये चीजें सोच के लगता है कि क्या एक आम आदमी इतना कुछ कर सकता है? क्या एक आम आदमी जाके सुप्रीम कोर्ट जला सकता है? यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ फॉरेन इन्फ्लुएंस भी हो सकता है, कुछ ऐसे एलिमेंट्स हो सकते हैं जो देश को हिलाना चाहते हैं। अब सोशल मीडिया आप जितना भी देखो वो पूरा वेस्ट के कंट्रोल में है, स्पेसिफिकली यूएस के हाथ में सारा सोशल मीडिया है। सो एक अपने पास खुद का, हमारे देश का सोशल मीडिया होना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई दूसरा देश आए, हमारे लोगों को इन्फ्लुएंस करे, उन पर कंट्रोल करे, अपनी मर्जी से लोगों से कुछ एक्टिविटीज कराए। सो यहाँ पे नेपाल का ये प्रोटेस्ट है जहाँ पे लोगों की ये सारी बेसिक डिमांड्स हैं। इसके बारे में आपको क्या लगता है मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए।